हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग की दूसरी क्लास है और टाइम एंड वर्क की एक क्लास हो चुकी है बेटा और दूसरी क्लास है, ठीक है? कैरियर किक नाम का यूट्यूब चैनल है, इसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम का इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पर आप लोग इसी नाम की एप्लीकेशन है, तो आप लोग जो सर्च मारना चाहो वो तुम बच्चों को सब कुछ मिल जाएगा कैरियर किक नाम से ही, ठीक है ना? दूसरा, बेटा ये टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से, एक बार अपने से भी पढ़ के देख लेना कि चीज़ों को हम किस प्रकार से एक प्रकार से क्रम में बताते हैं, एक सीरियल में बताते हैं, ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे, तो सवालों को करने से पहले थोड़ा-सा एक बार तरीका समझ लीजिएगा, क्या है? ध्यान से देखो। ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम, एक तो बेटा मैं ये लाइन लिखूँ तुम बच्चों के लिए और एक इसके अलावा मैं ये वाली लिखूँ, दोनों में फ़र्क देखना। ए किसी काम का आधा भाग, 1/2 भाग 8 दिन में करता है, करता है तो पूरा काम। इन दो में से नीचे वाली लाइन तुम बच्चों के लिए ज्यादा आसान रहेगी। इसको समझना ज्यादा आसान है कि ए किसी काम का आधा भाग यानी 1/2 भाग 8 दिन में करता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आधा भाग 8 दिन में करता है, इसको देखो ध्यान से समझा करो। अगर आधा भाग 1/2 भाग 8 दिन में करता है तो पूरा काम 16 दिन, 16 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में? 16 दिन। अब ये तो बेसिक सेंस की बात है बेटा, इसमें कुछ गणित लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई आधो काम 8 दिन में तो पूरा काम 16 दिन में। लेकिन अगर आप इसको तरीके से करना चाहोगे तो तरीका क्या बोलता है कि सर ए, तो बेटा ए लिखा है, पहले तो मैंने ए लिखा। का, तो गणित में का मतलब क्या होता है? गुणा। आधा भाग 1/2 भाग कितने दिन में? 8 दिन में, तो बराबर 8। तो ए बराबर कितना? ये 1/2 का पक्षांतरण होगा तो उधर जाके 2/1 बन जाएगा, यानी 8 दूनी कितना? 16 दिन। तो ये गणितीय भाषा है। गणित में ऐसे आता है 16 दिन, और ये बेसिक सेंस बिना गणित के आ सकता है। उसी प्रकार यहां देखो कि सर इसको कैसे करोगी? तो मेरे प्यारे भाई, जैसे तुम बच्चों से लिखा गया है ए किसी काम का 2/5 भाग, ए का ए लिखा, का देखो सबसे पहले क्या लिखा? ए, फिर का मतलब क्या होता है? गुणा। 2/5 भाग और कितने दिन में बेटा? 8 दिन में करता है, 8 दिन में। तो फिर पूरा काम कितने दिन में? 8 गुणा 5/2, 2/5 का पलटा तो, और 2 से कट जाएगा 8 4 बार, तो कितना आ जाएगा? 4 5 जू 20 दिन। कितना आ जाएगा? 20 दिन। तो थोड़ा तरीके से इन चीजों को समझो। एक बार समझ में ना आए दोबारा समझो बेटा, तीसरी बार समझो। अब सुनना, वो बच्चे जो पढ़ने में ठीक हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो इसको कैसे करोगे? बेटा नीचे वाले 5 को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाला देखो। क्या देखोगे? 2 भाग 8 दिन में, तो अब कैलकुलेशन मन में ही करो। 2 भाग 8 दिन में तो 1 भाग 4 दिन में, और नीचे कितना है? 5, तो 5 भाग कितने दिन में? 20 दिन में। उसी प्रकार 1 भाग 8 दिन में तो 2 भाग 16 दिन में। यानी जहां तक संभव हो मन से करने की कोशिश करना कि पेन कम से कम चलाना पड़े। अब सवालों पर आ जाओ। ए किसी काम का आधा भाग 15 दिन में करता है, तो बेटा पेन चलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आधा भाग 15 दिन में तो पूरा भाग 30 दिन में करता है, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा, बी उसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। तो दो तरीके से समझो, 4/5 जाके पलटेगा तो 5/4 हो जाएगा। 20 5 100/4 यानी 25 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे बेटा कि बी बराबर कितना? 25 दिन। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 25 डेज। आप वैसे भी कर सकते हो कि 4 भाग 20 दिन में तो 1 भाग 5 दिन में, और 1 भाग 5 दिन में तो 5 भागे 25 दिन में। सी उसी काम का 60% भाग 21 दिन में,
तो 60% को क्या बोलते हैं? 3/5। सुनना कि बेटा 60% है, प्रतिशत हटाओगे तो बेटा में कितना आ जाएगा? 100। 20 के पहाड़े से काट करे 60% ही कितना बन जाएगा? 3/5। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 3/5 इसको पलटोगे तो ये 5/3 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 35। सी बराबर कितना? 35 दिन। सी बराबर कितना? 35 डेज। तो इसको पलटोगे तुम लोग तो ये कितना बन जाएगा? तो आप लोग बोल सकते हो 3/21 दिन में, तो 1/7 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में? 35 दिन में। बेटा इसी प्रकार कैलकुलेशन को कम से कम रखना है, और कैलकुलेशन जितनी सॉफ्ट हो उतना तुम बच्चों के लिए ज्यादा ठीक रहेगा ना। उसके बाद में क्या बोलोगे आप लोग? उसके बाद में आप लोग क्या बोलोगे? डी उसी काम का 40% भाग 15 दिन में। तो मेरे प्यारे भाई 40% की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। कैसे आएगी? प्रतिशत हटाओगे बटा में 100 लिखोगे, 20 के पहाड़े से काटोगे 2/5 है। तो जहां पर 40% है वहां पर तुम लोग क्या लिख सकते हो? 2/5। 2/5 भाग 15 दिन में। तो मेरे प्यारे भाई अगर 2/5 भाग 15 दिन में तो एक भाग कितना? तो ये 15 से 5/2 इधर आके पलटेगा, तो देखो 75/2 नहीं हो जाएगा क्या? और 75 का आधा कितना होता है? 37.5 से। तो कम से कम पेन चलाना है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 37.5 दिन, यानी 37.5 दिन। अब एक काम करना, अगर बेटा नहीं समझ में आया ना तो दोबारा करना इसको, फिर तीसरी बार करना, चौथी बार करना। अपने आप को यहीं रोक लीजिए, एक बार यहीं समेट लीजिए, और एक बार यहां तक की चीजों को दोबारा पढ़ो बेटा, बार बार में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो बोला गया है, तो बताओ सबसे पहले काम समाप्त कौन करेगा? तो सबसे कम टाइम किसने लिया है? बी ने। तो सबसे पहले कौन काम समाप्त करेगा? विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, अब बोलो समझ में आया ना? ठीक है बेटा। 34 नंबर, रूबी किसी काम का 3/5 भाग 24 दिन में। तो बेटा सवाल जब करोगे ना ऑनलाइन वाले पेपर में तो सीधा ही करना है। तो पहली बात तो ये समझो कि 5/3 पलटेगा तो 40 आ जाएगा। दूसरा ऐसे समझो 3 भाग 24 दिन में तो 1 भाग 8 दिन में, 8×5 = 40। तो तुम बच्चों ने क्या लिखा? 40। उसी काम का 5/8 भाग को पूरा करने में कितना समय लेगी? तो बोल रहा है कि उसी काम का 5/8 भाग, देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, कि रूबी है वो किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में करती है? 24 दिन में। तो उसी काम का 5/8 भाग कितने दिन में करेगा? तो मेरे प्यारे भाई 40 काम करता है, यानी तो एक भाग है, पूरा काम है। तो आप बच्चों से पूछा क्या है? 5/8 भाग। तो 40 का 5/8 भाग निकाल लो। देखो निकालना कैसे पड़ेगा तुम बच्चों को, कि 40 का अगर मैं आधा भाग पूछूं तो आधा नहीं करते क्या? तो मेरी बात सुनो, अगर मैं ये पूछता कि आधा भाग, तो तुम लोग इसका आधा निकल लेते क्या? दिन का आधा। तो मेरे प्यारे भाई 5/8 भाग बोला है तो 5/8 लिख लीजिए। काटोगे, 8 से काटा 5 बार, 5 से 5 है 25 दिन। तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? 25 डेज। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बनता नहीं है जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि आर बराबर 40 कैसे है? पूरा काम होता है 40 दिन में। तो 40 दिन में काम क्या होता है? पूरा काम। 40 दिन में पूरा काम। तो अगर 40 दिन में पूरा काम होता है तो मेरे प्यारे भाई उस काम का 5/8 भाग, 40 का 5/8 25 दिन में। तो क्या बोलोगे? 25 डेज, यानी विकल्प नंबर कौन सा? 25 दिन। किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ए को पूरा काम करने में टाइम कितना लगेगा? सोच समझ के जवाब देना, 150/7 नहीं आ जाएगा क्या? उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य, मतलब 3/10 भाग को, 3/10 भाग को पूरा करता है, यानी कि ए प्लस बी। अब दोनों करते बेटा, सहायता का मतलब ये दोनों ने किया है। तो 3/10 भाग, अब शेष कितना बच गया? तो इस शेष का मतलब क्या है? इस शेष का मतलब, इसका मतलब है बेटा 3/में कितना? 10। कितना? 3/10, क्योंकि 10 में से 7 भाग तो कर ही लिया ना, 3 ही तो बचा। वो 4 दिन में, तो 40/3 नहीं हो जाएगा क्या? तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर कितना? 40/3। पूछा क्या है? तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आ तो गया। 40/3 का मतलब कितना होता है? 13 से 1/3 दिन। इससे आसान क्या तो मिलेगा तुम बच्चों को यार? सबसे आसान है बेटा ये, है ना? ए 4/5 भाग कार्य को 20 दिनों में करता है।
ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 25 दिन में। तो मैंने लिख दिया ए बराबर कितना? 25 डेज। शेष कार्य, तो शेष का मतलब कितना है? 1/5। शेष का मतलब क्या है यहाँ पर? 1/5। ए और बी मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो 1/3 दिन में, तो 5/15 दिन में। तो पूरे कार्य को बी अकेला समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? अब ये बेटा कल वाला सवाल बन गया। लय से पहले होगी 25 और 15 कितना आ जाएगा? 75। 25 3 75, 15 5 75। ए और 3, ए अगर मेरे प्यारे प्यारे भाई 3 है, तो फिर बी कितना बचेगा? तो हाँ या ना? बी कितना बचेगा? 2। तो बी अकेला समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो मेरे प्यारे भाई बी कितना समय लेगा? बी के सर पे काम कितना? 75 बटा में कितना? तो 37.5। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। आया क्या समझ में? तो ये कल वाला क्वेश्चन बन जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 37, नेहा किसी काम का 60% भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो 60% को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 3/5। क्या बोलते हैं दोस्तों? 3/5। 60% को ही 50% को 1/2 बोलते हैं। वैसे बेटा 60% को क्या बोलते हैं? 3/5। तो 3/5 किसको बोलते हैं? इस 60% को बोलते हैं। 3/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। तो कितना बन जाएगा? नेहा 20। ठीक है। पारुल की कार्य क्षमता नेहा की 2 गुनी है। तो बताओ पारुल उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगी? इस बात को समझो बेटा कि पारुल की कार्य क्षमता नेहा की 2 गुनी है। आप या तो इस क्वेश्चन को होल्ड पे रख लो, या फिर ये समझ सकते हो कि पारुल की कार्य क्षमता नेहा की 2 गुनी है। यानी कि बेटा ज्यादा सक्षम कौन है? पारुल। और कम सक्षम कौन है? नेहा। तो सिंपल सी बात है, डबल है। तो फिर पारुल अगर ज्यादा काम करती है तो टाइम क्या लेगी? कम। 10 दिन जवाब आ जाएगा। ये तो सीधा सा जवाब आ गया 10 दिन का। वैसे होगा कैसे? तो अलग तरीके से होगा। जैसे ये जो लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है बेटा, इसमें कार्य क्षमता दे रखी है, और कार्य क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डे वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डे वर्क। तो मेरे प्यारे भाई वैसे तो सामान्यतः मैं क्या निकालता हूं? पहले टोटल वर्क। लेकिन इस सवाल में 1 दिन का काम दे रखा है। किसका? पारुल नेहा का। तो ये पारुल है, ये नेहा है। कि पारुल की कार्य क्षमता नेहा की 2 गुनी है। ये उनका बेटा 1 दिन का काम है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्षमता, या फिर एफिशिएंसी बोलते हैं। और क्वेश्चन का तरीका क्या है कि पहले टोटल वर्क निकाल लें, तो फिर 1 डे वर्क निकालो। और अगर बेटा पहले 1 डे वर्क दे दिया तो फिर टोटल वर्क निकालो। इस क्वेश्चन में अब मेरे पास 1 डे वर्क है, तो अब मैं क्या निकालूंगा? टोटल वर्क। कैसे? सुनो ध्यान से कि ये तुम बच्चों को समझ में है कि नेहा 20 दिन में काम पूरा करती है। नेहा दिन भर में एक काम करती है, तो 20 दिन में कितना काम कर देगी? 20। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 20। पूछा क्या है? पारुल को कितना टाइम लगेगा? तो मेरे प्यारे भाई पारुल के सर पे काम कितना? 20। सुनो, पारुल के सर पे काम कितना? 20 बटा में कितना? 2। 10 दिन। 10 दिन। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको तो वैसे निपटाया जा सकता है तरीके से। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बेटा अगर ए 2 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग 6 दिन में, तो 5 भाग 30 दिन में। तो ए बराबर सीधा सीधा लिखना है, बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा भाई मैं तो। ए बराबर कितना? 30 दिन में, ऐसे लिखना चाहिए। जबकि बी उसी कार्य का 3 भाग 15 दिन में, तो 1 भाग 5 दिन में, 4 भाग 20 दिन में। बी बराबर कितना? 20 दिन। आयन समाप्त कर सकता है। अच्छा, अब ये आगे पूछा गया है, सुनो ध्यान से। ए बराबर कितना आ गया? 30। और बी बराबर कितना आ गया? 20। अब इसका पार्ट 1 है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो मेरे प्यारे भाई ए बराबर 30, बी बराबर 20। दोनों का लेस बलिए कितना आया? 60। 60 20 30। तो दोनों मिलकर इस कार्य को, तो दोनों के सर पे काम रखो। कितना? ए प्लस बी बराबर कितना? 60 बटा में कितना? 12 दिन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी।
ए बराबर 30, बी बराबर 20। अगला सवाल क्या है, वही है सेम बेटा। ए बराबर तो कितना आया था 30, बी बराबर कितना आया था 20, लेसे पे लिया कितना आया 60, 30 दूनी 60, 20 तीय 60, यहां तक तो सेम है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम के 4/5 भाग को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? मेरे प्यारे भाई पूरा काम नहीं, इस काम का, मैं लिख देता हूं बेटा, इस काम का कितना भाग, 4/5। इसका 4/5 की भाग कितना होगा, 5 से कटेगा 12, बार 12 चौके 48 काम। तो बोल रहा है कि 48 काम दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे? तो मेरे प्यारे प्यारे 48 बटा में कितना 5, तो कितना आ जाएगा, 5 ने 45 और 3 9 से 3/5 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला, 9 से 3/5 दिन। 66 से 2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, उसी का पार्ट है बेटा। ए बराबर कितना है उस सवाल में 30, कितना है, बी बराबर कितना है 20, 30 20 का लैसे पे कितना आया 60, दूनी 60, 30 तीय 60। ठीक है, तो आगे तुम लोग क्या बोलोगे, उस काम का 66 से 2/3% भाग, 60 का 66 से 2/3%। सुनो, जिस प्रकार बेटा 50% को ही हम लोग आधा बोलते हैं ना, उसी प्रकार 66 से 2/3% भविष्य में कभी मिल जाएगी। ये पीछे वाला 2/3 लिख दिया करो, 2/3 भाग, याद रख। ठीक है ना, जैसे 50% को आधा बोलते हैं, 66 से 2/3% को क्या बोलते हैं, 2/3। तो यहां पर तुम लोग, यहां पर तुम लोग 2/3 लिख सकते, 3 भाग। ठीक है, तो इसको बेटा लिखा जा सकता है जरूरत पड़ने पर, कितना, 2/3 भाग। ठीक है ना, 2/3 भाग। 3 से काटोगे 20, 20 दूनी 40, यानी 40 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 40, 40 काम करवाना बेटा। किससे, ए और बी से। ए और बी के सर पे काम कितना, 40, बटा में एफिशिएंसी कितनी, 5, कितना आ जाएगा, 8 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। आज वाले क्वेश्चन भी आसान है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में, और सी उसी काम का 60% भाग 24 दिनों में कर सकता है। तो बेटा पहले तो देखो ए बराबर कितना आएगा, पहले तो देख लेते हैं ए बराबर कितना आएगा। 3/4 भाग 18 दिन में, 3 भाग 18 दिन में तो 1 भाग 6 दिन में, 6 चौके 24 दिन। ठीक है, बी उसी काम का 2/3 भाग, 2 भाग 12 दिन में तो 1 भाग 6 दिन में, 3 भाग 18 दिन में, 18 लिख दिया बेटा मैंने। सी उसी काम का 60%, तो 60% को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, 60% को बोला जा सकता है जरूरत पड़ने पर 3/5। कितना बोला जा सकता है बेटा, 3/5। कैसे, प्रतिशत हटाओगे बेटा में 100 आएगा, उस वाले तरीके से। 3 भाग 24 दिन में तो 1 भाग 8 दिन में, 8 5 40, तो लिख दिया बेटा 40। ठीक है, अब आ जाओ सवाल में। 24 18 40 एक ऐसी संख्या जिन सबको काटते, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, मैं इसको 6 गुना 4 गुना 3 गुना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 है 40, 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी 5 15 से 90 360, 360 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, टोटल वर्क। 360 काम 24 दिन में, तो 24 से कम 24, 24 5 120, 18 दूनी 36, 40 को 9 बार। 15 20 9 आ गया। अब सवाल में क्या पूछा है वो देखो बेटा, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो मेरे प्यारे भाई टोटल काम कितना है, बोलो 360। तो मैंने क्या लिख दिया, तीनों के सर पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360 बटा
तीनों के सर पे काम, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो क्या बोलोगे बेटा? 15, 20, 35 और 9 44। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा में? 44। 4 से किया 11 बार, 4 से किया 90 बार। एक ही ऑप्शन में नीचे 11 है। 11 8 88 बटा में कितना? 11 नहीं, 8 सी 2/11। अब बताओ समझ में आ रहा कि नहीं यार? 8 से 2/11 दें। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यदि तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम समाप्त होगा? तीनों मिलकर अगर काम करें तो बेटा 3 दिन में कितना प्रतिशत काम होगा? मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? अच्छा, एक दिन में काम कितना होता है? 44। तो मैं लिख लेता हूं पहले। एक दिन में कितना काम होता है? 44 का। तो फिर 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 44 गुना 3। तो अगर मैं सही हूं तो ये जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? 132 का। प्रतिशत कैसे निकालोगे वो सीख लो बेटा। 132 का टोटल है कितना? 360। अभी तो निकाला था हम। गुना में कितना? 100। तो काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया। 6 से काटा 6 बार, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 11 बार। अगर मैं सही हूं तो 110/3 आए। अगर मैं सही हूं तो कितना जाएगा? 110/3। और जब भाग दोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3 3 9 और 2 11, 3 6 18, 36.66%। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। तो बेटा समझ में आना बहुत जरूरी है यार। ये जो छोटी छोटी बातें जो समझा रहा हूं ना, इनसे बेटा धीरे धीरे सवाल बनते हैं। 132 काम 360 में से, 360 तो लेसे पे लिया था, उसी का ही भाग गई पार्ट 2 पीछे वाले क्वेश्चन का। अरे मेरे भाई, ये देखो, ये 360 टोटल वर्क नहीं था अगर, तो 39 नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए ये है, दूसरा ये 39 नंबर क्वेश्चन में 2, और ये तीसरा भी 39 नंबर का ही है। यदि ए बी तथा सी अलग अलग क्रम से 4 दिन 6 दिन और 8 दिन काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी भी होना बाकी है? ए बी और सी तीनों अलग अलग 6 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे काम करें, तो मेरे प्यारे भाई, ए अगर 4 दिन काम करेगा, कितने दिन? 4 दिन। तो ए 4 दिन में कितना काम कर लेगा? ध्यान से देखना। फिर बी कितना काम करेगा? बी 6 दिन काम करेगा। तो बी जो है वो 6 दिन में कितना काम कर लेगा? फिर उसी तरह के ऊपर सी जो है वो 8 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 4 6 और 8, तो कितने प्रतिशत काम बाकी? 15 20 और 9। 15 20 और 9, तो 15 चौके 60 काम। 20 को 6 से गुना किया 120 काम। 9 को 8 से गुना किया 72 काम। तो तीनों मिलकर, कौन तीनों? ए बी बी सी, 252 काम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शेष काम अभी भी कितने प्रतिशत बाकी है? ये तो वो काम हो गया जो है, शेष काम कितना बच गया? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, शेष काम कितना बच गया? माइनस कर दो 360 में से, कितना? 252। 60 में से 52 गया तो 8, 108 बाकी। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? 108 काम बाकी है, कितने में से? बोलो। 360 में से, गुणा में कितना? काट दीजिए। 4 से काटोगे 90 बार, 4 दूनी 8 और 2 4 7 28। 0 से 0 कट गया, 9 से काटा 3 बार, और 3 को जब 10 से गुणा किया 30%। विकल्प नंबर सी। तो मेरे प्यारे भाई, ये टाइप 2 था, और मैंने एक एक सवाल को बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे करवाया है, ठीक है ना? इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मैंने तुम बच्चों से ना करवाया हो। ये खोज करना है सर। ये जितने भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 के क्वेश्चन है, ठीक है? और अब हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 3 की, ठीक है ना? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 और टाइप 3 है। तीसरा टाइप दिख रहा है?
2 टाइप पूरे हो गए, तीसरा टाइप है बेटा। बहुत धीरे धीरे चीजों को हलवे की तरह खिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग भी बस वैसे ही स्लो मोशन में पढ़ते रहना चाहते हो ना, वो आप लोगों की ड्यूटी बनती है। देखो ध्यान से, अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो तुम बच्चों के सामने है, अगला पार्ट जो आ रहा है कि सर ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी के बारे में बोला है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। लिख देता हूं बेटा मैं, ए बराबर कितना 10 दिन, बी बराबर कितना 15 दिन। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक काम को आरंभ करें तो कार्य समाप्ति में कितने दिन लगेंगे? मेरे प्यारे भाई सवाल को सुनना बेटा ध्यान से। 10 से 15 कितना आया? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये 30 क्या है? टोटल वर्क है। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आगे समझो कि बोल रहा है कि पहले दिन काम पर कौन आए? क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से देखो कि पहले दिन काम पर कौन आए? ए। अगले दिन काम पर कौन आए? फिर बी आए। कौन आए फिर? बी। फिर काम पर कौन आए अगले दिन? ए। फिर कौन आए? बी। फिर कौन आए? ए। फिर कौन आए? बी। और इसी प्रकार से काम चलता रहे। यानी काम का एक पैटर्न है, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे करके। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं तुम बच्चों से बोलूं कि पहले दिन कितना काम हुआ, पहले दिन काम कितना हुआ, तो तुम लोग क्या बोलोगे? पहले दिन कौन आएगा मेरे प्यारे भाई? ए आएगा। तो पहले दिन कौन आएगा? ए। तो काम कितना हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, 3 काम हो जाएगा। दूसरे दिन काम पर कौन आएगा? बी। और बी कितना काम कर देगा? तो अब बच्चे क्या बोलोगे? 2 काम। अब बस ये 2 ही लाइन लिखनी है, पहला और दूसरा। तीसरा क्यों नहीं लिखना? क्योंकि साइकिल देखो, पहला दूसरा ये रिपीट तो हो रही है ना बार-बार में। ये रिपीट हो रही है बेटा, ए बी ए बी ए बी। तो साइकिल जब तक रिपीट हो, सर फुल करना साइज को। तो ए बी ए बी ए बी रिपीट हो रही है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे भाई? 2 दिन का काम कितना? 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? जवाब कितना आ जाएगा? 5। 2 दिन का काम हो जाएगा कितना? 5। अच्छा, दूसरे दिन में और 2 दिन में फर्क समझते हो क्या? अगर नहीं समझते बेटा तो पहले फर्क दूर करो। फर्क कौन दूर करेगा? तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो घर पे बैठे हो, तो अपने घर पे पेरेंट्स से पूछ लेना, बड़े भाई से पूछ लेना कि दूसरे दिन में और 2 दिन में फर्क क्या होता है। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। आगे देखो, काम है कितना? तो ध्यान से देखो, काम कितना है? 30 काम है। ये काम कितना है? 30। काम कितना है बोलो? 30। काम है कितना? 30। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये तो 5 ही काम है, तो 5 का पाड़ा बोलो। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, चौके 20, 5 जू 25, छिक्का 30। तो 30 काम लाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? 5 छिक्का 30, यानी बेटा गुणा करना पड़ेगा किससे? 6 से। इधर 6 से गुणा करोगे तो इधर भी किससे गुणा? 6 से। तो 2 छिक्का कितना हो जाएगा? 12 दिन। 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये काम समाप्त होने में टाइम कितना लगेगा? तो जवाब क्या बोलोगे? 12 दिन। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो इस सवाल को थोड़ा तरीके से देखिएगा। ये टाइप 3 है बेटा, अल्टरनेट क्वेश्चन। अल्टरनेट दिन आते हैं, पहले दिन अलग आएगा, दूसरे दिन कोई और, फिर वो मतलब एक साइकिल रिपीट होगी एक टाइम के बाद में। जैसे ए बी ए बी ए बी ये रिपीट हो रही है ना, ठीक इसी प्रकार से। जैसे ये देखो बेटा ध्यान से, इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। ए और बी अलग अलग किसी काम को कर रहे हैं, और बोल रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है बेटा? 10 दिन में। और बी उस काम को कर रहा है 12 दिन में। 10 और 12 का लैसा पहले यह कितना आया? 60। ये क्या है? टोटल वर्क। तो 10 को 6 से, 12 5 60। अब सवाल में क्या पूछा है वो आगे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 में 2 सवाल पूछ रखे हैं, देखो ध्यान से। पहला पार्ट है कि बी कार्य आरंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो मेरे प्यारे भाई, बी आरंभ करने का मतलब बी फिर ए फिर बी फिर ए। बोला गया ना कि वे एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं। देखो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। बी आरंभ करे तो मेरे प्यारे भाई बी फिर ए, इस प्रकार से काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। इस प्रकार से काम पूरा होगा। तो पहले दिन काम पर कौन आएगा? तो तुम बच्चे क्या लिखोगे? पहले दिन काम पर आएगा कौन है? बी। और बी कितना काम करेगा? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, बी काम करेगा 5। दूसरे दिन काम पर कौन आएगा? तो सेकंड डे जिसको मैंने बोला है। तो यार दोस्त, दूसरे दिन काम पर आएगा कौन? ए। और ए कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। यानी कि
आप ये बोल सकते हो क्या आप कि 2 दिन का काम, क्या बोल सकते हो? 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 11 का। 2 दिन में अगर 11 काम हो जाएगा, काम है कितना बेटा? तो काम तो 60 है टोटल वर्क। देखो ध्यान से, ये रहा काम कितना मान रखा है? 60 दिख रहा है ना? तो काम तो 60 है, तो 11 का पाड़ा बोलो। अब 11 के पाड़े में बेटा 60 आएगा ही। तो मैं तुम बच्चों से पूछूंगा 11 के पाड़े में कितना आएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 11 के पाड़े में तो 55 आ सकता है। आने का तो 44 और 66 भी आते हैं। बेटा 44 बहुत छोटा है 55 के कंपेरिजन में, और 66 बड़ा हो जाएगा। तो 55 लाने के लिए किससे गुणा? 5 से। तो इधर भी किससे गुणा? 5। तो 5 जो कितना दिन? 10। 10 दिन में काम कितना हो गया? 55। 10 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। काम बाकी कितना है? 5 काम बाकी। 5 काम क्या है? बाकी। ये 5 काम जो बाकी है, ये करेगा कौन? तो मेरे प्यारे भाई, इस 5 का मतलब 5 साइकिल पूरी हुई है, ऐसी ऐसी 1 2 3, ऐसी 5 साइकिल पूरी हो गई। अब आएगी छठी साइकिल, और साइकिल की शुरुआत में हमेशा कौन आता है? बी। तो ये 5 काम जो बाकी है, ये कौन करेगा? बी करेगा, हाँ या ना? कौन करेगा? बी करेगा। और जब बी करेगा तो बी के सर पे रख दो काम, कितना? 5 बटा में। बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 5 ही तो है, देखो ध्यान से पीछे रहा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 में जब 5 का भाग दोगे तो बी को दिन कितना लगेगा? 1। यानी कि ये 5 काम कौन करेगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? बी करेगा। और बी को दिन कितना लगेगा बेटा? तो बी को दिन लगेगा 1। तो मोटा मोटी रिजल्ट क्या निकला? 11 दिन। कितने दिन? 11 दिन। और काम कितना हो गया? 11 दिन में 60 काम। तो यार ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, 11 दिन में 60 काम हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सी हो जाएगा? सी। ये तुम बच्चों का काम है, ये तुम बच्चों को समझना पड़ेगा। और अगर एक बार ये चीजें समझ में आ गई तुम बच्चों को, तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ए कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? अगर ए शुरू करे तो मेरे प्यारे भाई, ए शुरू करने का मतलब ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये इस प्रकार से पैटर्न आएगा बेटा। तो पहले दिन काम कौन करेगा? पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा। और ये कितना काम करता है बेटा? 6। दूसरे दिन काम कौन करेगा? तो मैं लिख देता हूं कि दूसरे दिन काम करेगा कौन? बी करेगा। बी कितना काम करता है? 5। यानी कि रिजल्ट क्या निकलेगा कि दिन तो कितने हो गई, तो काम कितना हो गया? 11। काम कितना हो गया? 11। और काम करवाना कितना है? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? हमें तो 60 काम करवाना है, लेकिन 55 आता है। और जब 55 आता है तो किससे गुणा करने पर आएगा? 5। मेरे प्यारे प्यारे भाई, 2 5 10। 10 दिन हो गए। यानी कि 5 से गुणा क्यों किया, ये तुम बच्चों को समझ में आ जाएगा। 55 लाने के लिए बेटा 55 तक पढ़ा जाता है। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे कि 5 काम बाकी है। और ये जो 5 काम बाकी है, ये कौन करेगा? तो साइकिल कितनी होगी? ऐसी ऐसी 5 साइकिल हो गई। साइकिल की शुरुआत में कौन आता है? देख सकते हो, ए आता है। तो मेरे प्यारे भाई, ए करेगा। और जब इस 5 काम को ए करेगा, तो क्या बोलोगे? ए के सर पे रख दो, कितना काम? 5 बटा में। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 5 बटा में 6 दिन। तो ए करेगा। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर 10 दिन में कितना काम हो गया? और ये 5 काम कौन करेगा? ए। कितने दिन में? 5 बटे 6 दिन में। तो ऑल ओवर दिन कितने हो जाएंगे? 10 से ही 5 बटे 6 दिन। ये क्या आ जाएगा तुम बच्चों का? विकल्प आ जाएगा। और 10 से ही 5 बटे 6, विकल्प नंबर ए। ये सवाल बेटा ऑफलाइन वाले बच्चों को तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि आज ही क्लास में करवाया मैंने, है ना? और जो बच्चे केवल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, वो बेटा इन 3 सवालों को दोबारा करना। और खास करके इन 2 सवालों को, तो जैसे ये जो 41 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें 2 पार्ट थे। ये पार्ट 1 रहा, और ये बेटा पार्ट 2 रहा। तो आप इन दोनों को दोबारा करना। एक बार दोबारा करोगे तो आप बच्चों को खुद से समझ में आएगा। एक बार अपने आप बढ़ाने का प्रयास करो। आगे देखो ध्यान से, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 20 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। पहले दिन ए काम करे। इसको समझो बेटा कि पहले तो 30 20 15 वाला जुगाड़ करो। ए बराबर कितना लिखोगे? बी बराबर 20, सी बराबर 15। सही। लैसअप लिया तो बच्चों ने कितना आया? 60। 30 दूनी 30 दिए 15 चौके 60। ठीक। पहले दिन काम कौन करेगा? ए। दूसरा दिन बी। तीसरा दिन सी। पुनः चौथा दिन ए।
और इसी प्रकार काम यानी बी फिर सी, यानी काम ऐसे चलता रहेगा बेटा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, ऐसे छठा, ऐसे चलता रहेगा काम। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि पहले दिन, क्या पूछूं बेटा, पहले दिन ए ने काम किया, और कितना काम किया, तो ए ने 2 काम किया, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। दूसरे दिन काम किसने किया? बी ने। काम कितना किया? 3 काम। तीसरे दिन काम किसने किया? सी ने। काम कितना किया? 4 काम। तो रिजल्ट क्या निकला? 3 तो दिन हो गए, काम कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9 काम हो गए। 3 दिन और 9 काम हो गया। अब काम करवाना कितना है? तो नाम देखो, काम तो देख सकते हो टोटल 60 है। तो मेरे प्यारे भाई 9 छिक 54, यानी कि अगर मैं इसको 6 से गुणा करूं, 6 से क्यों, वो तुम्हारी समझ है बेटा, 54 काम हो जाएगा। 63 तो ज्यादा हो जाएगा, 54 तक होता है। इधर भी 6 से गुणा करोगे, ये कितना आ जाएगा? 18, यानी कि सीधी सीधी 6 साइकिल का काम तो मैंने निपटा दिया और 54 काम हो गया। अब काम कितना बाकी है? 6। बहुत ध्यान से देखना, 6 काम बाकी है। और बेटा ये 6 साइकिल पूरी हो गई। अब साइकिल की शुरुआत में कौन आएगा? ए। ध्यान से देखना, साइकिल की शुरुआत में कौन आएगा? ए। और ए के बारे में क्या कहा बेटा? ए अगर आया, अब देखो कौन आएगा? ए आएगा। ए अगर आया तो ए पूरा दिन लेगा, 1 दिन पूरा, और काम कितना करेगा? ध्यान से देखना, ए 1 दिन लेकर काम सिर्फ कितना करेगा? तो काम की शुरुआत में 56 हो गया। फिर कौन आएगा? बी। अब अगर बेटा बी आया, तो बी दिन तो पूरा एक ही लेगा, लेकिन 1 दिन में बी काम कितना कर सकता है? 3। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। अभी तक 59 काम हुआ है। अब बेटा काम कितना बाकी है? सी। सी से पूरा नहीं करवाना, दिन पूरा लगेगा नहीं। अगर पूरा दिन लेगा तो 4 काम, 4 मुझे करवाना नहीं है। सी से मुझे कितना काम करवाना है? 1 काम। तो सी से जितना काम करवाना है उतना काम सर पे, बटा में सी की एफिशिएंसी 1/4 दिन। तो आप इनको चारों को ध्यान से अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 18 19 20, 20 से ही 1/4 दिन, 20 से ही 1/4 दिन, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक, यानी पहला। तो एक बार देखो ध्यान से, क्या सर ने पढ़ाया, क्या समझाया, क्या 42 नंबर क्वेश्चन में कुछ नया था, बेहतरीन था? बेटा इतना बेहतरीन ढंग से मैंने चीजों को और सवालों को इतना अच्छे तरीके से असेंबल किया है कि अगर ये क्वेश्चन तुम बच्चों के सामने आ गए तो मुझे नहीं लगता आप लोग छोड़ के आओगे। और रेलवे वगैरह के एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं। टाइम एंड वर्क की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा के उसके सवाल करने लग जाना, लेकिन शर्त है उससे पहले बेटा मेरे क्लास नोट्स को 2 4 5 बार पढ़ के देख लेना। क्लास नोट्स को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43, गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटे में कर सकती हैं। गंगा 8 घंटे में, सरस्वती 12 घंटे, कोई आपत्ति नहीं बेटा, ठीक है ना? तो 8 और 12 का जब तुम लोग लैस पे लोगे तो यार लैस पे कितना आएगा? 8 और 12 का 24 आएगा। क्या है? 24 टोटल वर्क। तो 8 दिए 24, 12 दोनों 24। अब सवाल देखो क्या बोल रहे हैं कि गंगा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे की समय अवधि में कार्य करेगी, तो कटाई कार्य कब पूरा होगा? वही है बेटा एक एक घंटे का। इसका मतलब है पहले शुरुआत कौन करती है? गंगा। तो यानी कि पहले घंटे काम कौन करेगा? तो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा कि पहले घंटे काम करेगा कौन है? तो मेरे प्यारे भाई गंगा। और गंगा कितना काम करेगी? 3 काम। दूसरे घंटे काम कौन करेगा? सेकंड घंटे। दूसरे घंटे काम कौन करेगा? तो क्या बोलोगे? सरस्वती। और वो कितना काम करेगी? 2। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा कि फिर 2 घंटे में काम कितना? तो मेरे प्यारे भाई 2 घंटे में 5 काम। 2 घंटे में काम कितना? 5। और 2 घंटे में अगर 5 काम, तो इस बात का जवाब दो। 2 घंटे में 2 घंटे में 5 काम, काम है कितना? 24। तो मेरे प्यारे भाई पहाड़े में तो 20 से आ सकता है, पहाड़े में तो 20 24 तो आ नहीं सकता। किससे गुना? 4 से। इधर भी बेटा 4 से गुना, ये 2 चौका कितना हो जाएगा? 8।
यानी 8 घंटे में कितना काम हो गया? 20। सुनना ध्यान से, 8 घंटे हो गए, काम कितना हो गया? 20। अब 8 घंटे में 20 काम हो गया, तो अब काम कितना बाकी है? 4 काम अभी बाकी है, टोटल काम तो 24 है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, पहले काम तो 3 नहीं होगा। देखो ये एफिशिएंसी को देख के अनुमान लगेगा, और इसमें पूरा पूरा 1 घंटा लगेगा। इसको, गंगा को। अब गंगा के बाद में कौन आएगी? सरस्वती। काम केवल एक बाकी है, और अगर ये सरस्वती काम करेगी तो पूरे दिन में तो 2 घंटे, 1 घंटे में तो 2 काम कर सकती है। इसीलिए बेटा याद रखना, मुझे काम कितना करवाना है? केवल एक। किससे करवाना है? सरस्वती से। तो एक काम सरस्वती के सर पे। सरस्वती की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 1/2 घंटे। तो अगर मैं सही हूं तो आप इनको अगर जोड़ोगे तो 8 और 1 9, यानी कि 9.5 घंटे में काम क्या हो जाएगा? पूरा कितना? 24 काम। लेकिन उसने ये नहीं पूछा 9.5 घंटे, उसने पूछा बेटा टाइम। तो कितने बजे शुरू हुआ था? पूर्वाहन 9 बजे, यानी कि 9 AM पर। सुबह 9 बजे लगे थे। अगर उसमें मैं 9:30 जोड़ दूं तो टाइम कितना हो जाएगा? 9 में 9:30 जोड़ोगे 18:30। और रेलवे वाली घड़ी के अनुसार 18:30 का मतलब क्या होता है? 6:30। 9 में अगर तुम बच्चे 9:30 जोड़ोगे, अरे यार समझदार बच्चे हो, पूर्वाहन 9 बजे मतलब मॉर्निंग में 9 बजे। बेटा मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आपकी क्लास चालू हुई, और 9:30 बजे, 9:30 तक आप कॉलेज कोचिंग में बैठे रहे, तो आप 6:30 बजे तक ही तो बैठे रहोगे। तो फिर ऐसी बातें कर रहे हो हैं? आगे देखो, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 18, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए 18 में, बी 24 में, सी 36 में समाप्त कर सकते हैं। और 18, 24, 36 का लैस कितना? 72। चौका 72, 24 3 72, 36 दोनों गए। पहले दिन काम, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड देखो बेटा ध्यान से, कि पहले दिन काम कौन करेगा? सी। दूसरे दिन काम कौन करेगा? बी। तीसरे दिन ए पुनः, चौथे दिन सी। यानी कि क्रम है कि पहले दिन काम कौन करेगा, तो जैसे सवाल ने कहा वैसे लिख दो। पहले दिन काम कौन करेगा? सी। और सी कितना काम करेगा बेटा? 2 काम। दूसरे दिन काम कौन करेगा? दूसरे दिन बी। बी कितना काम कर लेगा? 3। तीसरे दिन काम कौन करेगा? थर्ड डे। तीसरे दिन ए करेगा, और ए कितना काम कर लेगा बेटा? आप लोग क्या बोलोगे? 4 काम। और उसके बाद पुनः वही प्रोसेस वापस चालू हो जाएगी, पुनः चौथे दिन सी, यानी कि सेम रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? कि रिजल्ट अगर मैं सही हूं तो रिजल्ट यही तो निकलेगा ना, कि सर दिन तो हो गए 3, और काम कितना हो जाएगा बेटा? 4 3 7 और 2 9 काम। अब एक साइकिल 3 दिन की साइकिल, उसमें 9 काम हो गया। अब काम है कितना? 72। तो 72 लाने के लिए 9 को किससे गुणा करूंगा? तो आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो, किससे गुणा करना पड़ेगा सर? 8 से। 8 से गुणा करने पर पूरा पूरा 72 आ सकता है। तो इधर 8 से गुणा करोगे तो 8 की है 24, यानी कि 24 दिन में काम कितना हो जाएगा? 72। और काम है भी कितना? 72 ही। तो कौन सा विकल्प टिक करना है? केवल ए। ज्यादा सोचना नहीं है। ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है, एकांतर क्रम का मतलब बेटा साइकिल पकड़ में आना जरूरी है, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। और मैंने बताया ना, मैंने सवालों को इतना बेहतरीन ढंग से असेंबल किया है कि आप देखना, 2 दिन में बेटा अगर मैं 50 क्वेश्चन करवा पा रहा हूं ना, केवल 2 दिन में आप कर पा रहे हो, तो मैं पढ़ाने में अच्छा हूं और आप पढ़ने में अच्छे हो। याद रखना इस बात को। अगर 2 दिन में, जैसे आज आप बच्चों ने कहा था मुझे कि सर 32 क्वेश्चन हमने 2 बार देख लिए, हमें समझ में आ गए। लगभग बच्चे 8-10 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना पढ़ा हो। तो एक ही दिन में 32-32 क्वेश्चन करना और समझना, यानी आप लोगों की काबिलियत भी दिखा रहा है और मेरी भी दिखा रहा है। मैं करवा पा रहा हूं बेटा और आप लोग कर पा रहे हो। आगे देखो, ए एक काम 20 दिनों में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी एवं अगले दिन सी का तथा इसी प्रकार आगे भी सहयोग मिलता रहे? यानी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए बराबर कितना? तो ए बराबर कितना? 20 दिन। ठीक है। बी बराबर कितना? तो बी बराबर कितना? 15 दिन। ठीक है। बी बराबर 15। और सी बराबर कितना? तो सी बराबर 12 दिन। 20 15 12 का लेस पे कितना आ जाएगा? 60। ये क्या है? टोटल वर्क है। 20 3 60, 15 चौके 60, 12 5 60। कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी और अगले दिन सी का इसी प्रकार साथ मिलता रहे? मतलब है
बेटा साइकिल समझना बहुत जरूरी है कि पहले दिन तो ए के साथ कौन आएगा, बी। ये पहला दिन, साइकिल नहीं है, पहला दिन है। अगले दिन ए के साथ कौन आएगा, सी। ये इस प्रकार से साइकिल। सुनो दोबारा कि पहले दिन कौन आएगा, तो ए का साथ देने के लिए बेटा बी आए, ए प्लस बी, कोमा यानी अगला दिन ए का साथ देने के लिए सी, फिर ए का साथ देने के लिए बी, और ये प्रकार से चलता रहेगा। तो अगर मैं पूछूं तुम बच्चों से कि आप मुझे ये जवाब दीजिए कि पहले दिन ए प्लस बी कितना काम कर लेंगे, तो ए और बी काम कर लेंगे 3 और 4 7 का। दूसरे दिन ए और सी काम कर लेंगे 3 और 5 8 काम। मेरे प्यारे प्यारे भाई, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 15 का। दो दिन में काम कितना हो जाएगा, 15 है कितना, यानी कितने गुना है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 4 गुना है काम, 60 ही तो है। तो 2 का 4 गुना कितना होता है, यानी 8 दिन में काम हो जाएगा कितना, 4। पूछा भी यही है कि इसी प्रकार आगे भी सहयोग मिलता रहे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, सर बैटरी लो है, प्रदीप के पास है चार्जर उसका, शायद जल्दी करो। तो मेरे भाई, ये तुम बच्चों को समझना पड़ेगा यार कि ए काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, कितने दिन में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी और अगले दिन सी, इसी प्रकार आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, है ना। 2 दिन में 15 काम, तो मेरे प्यारे भाई इसका 4 गुना यानी 8 दिन हो जाएगा, काम कितना हो जाएगा, 60। ए बी सी 10 15 और 30 दिन में काम करते हैं, ए बी और सी 10 15 और 20 15, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 30। तो 10 15 30 का लैस पे कितना हो जाएगा, 30। ये 30 क्या है यार, टोटल वर्ग। आगे क्या कि ए काम प्रारंभ करता है, ए तो काम शुरू करता है, ठीक है, अच्छी बात है। और इसी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई सुनना ध्यान से, अब ये यहाँ पर लैंग्वेज का बड़ा इश्यू है, देखो ए तो काम प्रारंभ करता है, ठीक है, तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, हर दूसरे दिन साथ काम करेंगे बेटा, एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे कि पहले दिन काम पर, अच्छा 10 तिया 30 15 दूनी 30 30 एकम 30। अब लैंग्वेज का बड़ा इश्यू रहेगा। ए तो क्या करता है, काम प्रारंभ करता है, ठीक है, पहले दिन काम पर कौन आएगा, तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन, यानी कि हर दूसरे दिन बी और सी यानी कि तीनों आएंगे, ए भी आएगा बी भी आएगा और बेटा कौन आएगा, सी भी आएगा। ए बी सी तीनों आएंगे, ए बी और सी तीनों प्रत्येक दूसरे दिन उसका साथ देंगे, काम करता है, यानी कि फिर ए आएगा और फिर कौन आएगा बेटा, ए बी और सी, इस प्रकार से काम पूरा होगा। तो अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि पहले दिन काम कौन करेगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई पहले दिन काम तो ए करेगा, और ए कितना काम करेगा, 3। दूसरे दिन काम कौन करेगा, दूसरे दिन दूसरे दिन काम कौन करेगा, ए बी सी तीनों करेंगे, 3 तो 5 और 1 6, यानी कि अगर मैं सही हूं तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, हर दूसरे दिन 3 और 6 9 का। 2 दिन में अगर 9 काम हो जाएगा, काम है कितना, 30, यानी कि इसका कितने गुना हो गया, 9 तिया 27, इधर भी 3 गुना, तो ये कितना हो गया, 6 दिन। तो अगर मैं सही हूं तो 6 दिन हो गए, 6 दिन में काम कितना हो गया, 27, 6 दिन में काम कितना हो गया, 27, काम करवाना कितना है, 30। तो अब 3 काम ही तो बाकी है, और पहले दिन 3 काम करता है कौन, ए, तो ये 3 काम हो गए, ये कौन करेगा, तो बोलोगे ए करेगा, ए को दिन कितना लगेगा, तो पूरा दिन लग जाता है ए को, तो 6 और 1 7, तो रिजल्ट क्या निकला कि 7 दिन में, और काम हो गया 30, और 30 काम ही तो क्या है, पूरा है। तो पूछा भी यही गया है, काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। लैंग्वेज का इश्यू रहेगा बेटा, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी
तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए का साथ काम करते हैं, यानी कि बी और सी साथ आएंगे किसके, ए के, लेकिन हर एक दूसरे दिन। और इसी तर्ज के ऊपर बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये है ऑनलाइन का फायदा कि 2 दिन में 47 क्वेश्चन, और वो भी 1-1 घंटे की क्लास में। क्या ऑफलाइन क्लास में इतना संभव है? नहीं है। तो इसीलिए आप पे अगर जल्दी मैथ सीखना चाह रहे हो और सही तरीके से सीखना चाह रहे हो, बेटा लगभग 100 क्वेश्चन चले जाएंगे इस पूरे टॉपिक में। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ काम करे, हर तीसरे दिन, तो 20, 30, 60 कल ऐसे में कितना जाएगा बेटा? 60, 20 ये 60, 30 दूनी 60, 60 एक 60। लैंग्वेज क्या है? ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन, पहले दिन कौन आएगा बेटा? ए, दूसरे दिन भी ए, और हर तीसरे दिन बी और सी साथ आएंगे। ऐसे चलेगी सही, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन भी ए आएगा, पांचवें दिन भी ए आएगा, छठे दिन ये आएगा, फिर बेटा सातवां, आठवां, नौवां ऐसे आएंगे। तो पूछा गया है कि बताइए कार्य की समाप्ति में कितने दिन लगेंगे। बेटा लगभग मैंने सवाल समझा दिया है, बचा हुआ क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहे, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कि मुझे बताना है इसका जवाब कमेंट करके क्या होगा, है ना। 50 मिनट की क्लास गई है, अगर मैं सही हूं तो 50-51 मिनट की क्लास गई है यार। तो 51 मिनट की इस क्लास में मैंने तुम बच्चों को लगभग 15 क्वेश्चन करवा दिए, और बेटा सबसे मोटी बात 2 टाइप पूरे करवा दिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को यार, और हमेशा की तरह बेटा लास्ट में वही बात, कैरियर की इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से बेटा इंस्टाग्राम चैनल है, इसी नाम से एप्लीकेशन है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, सब इसी नाम से है, ठीक है। तो क्लास से हम आप बच्चों को इतना बेहतरीन ढंग से देंगे, कल तुम बच्चों को क्लास मिल जाएगी बेटा वेन डायग्राम की, ठीक है ना। बहुत तेजी से सिलेबस कंप्लीट होगा, और थोड़ा भरोसा रखो, सारे दिन पढ़ो चाहे तो कैसे भी पढ़ो, लेकिन इन चीजों को थोड़ा इत्मीनान से और तरीके से पढ़िए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये आप बच्चों की ड्यूटी मान लीजिए, कर्तव्य मान लीजिए। और मैं बोलता हूँ ना, जिस प्रकार से द्रोणाचार्य को अंगूठा दिया गया था ना, उसी प्रकार बेटा आप ये अंगूठा देना, इसका मतलब लाइक करना है वीडियो को। पहले हो सकता है इसको दिखाने का मतलब झगड़ा हो जाता था लोगों में कि मेरे को अंगूठा दिखा दिया, और शायद हिंदी में मुहावरा भी है अंगूठा दिखाना, लेकिन आजकल इस अंगूठे का रोल बदल चुका है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।